जो कर्ज ये लिए होंगे टेम्पू के लिए या शादी के लिए, 5 लाख का टेम्पू हो सकता है किसी से कर्ज लिए हो, मैं अभी उस भीतर नहीं गया हूं। अब आत्महत्या या हत्या, वो तो बच्चे को मेरे ख्याल से यदि गला दाबा होगा तो माँ बाप पहले बच्चों को कुछ न कुछ खिला दिया होगा। बच्चे को फांसी पर तभी चढ़ाया जा सकता है 8 साल और 7 साल के बच्चे को, जब वो बच्चा बेहोश हो। कोई भी माँ बाप बच्चा मुस्कुराए या बच्चा रोए और उसको बाप फांसी दे दे, ऐसा तो नहीं हो, जितना मैं पढ़ा हूं या दुनिया को जानता हूं। इसीलिए बच्चों को मारने के पहले उसको जरूर कोई न कोई नशा का या किसी न किसी दवाई खिलाए होंगे, फिर मां होगी, तब मनोज झा और पत्नी हो। मौत में हिस्सेदार ना तो बच्चे होंगे ना तो मां हो। मौत में हिस्सेदार यदि आत्महत्या होगी तो पति पत्नी हो। पूरी जांच मैं चाहता हूं उस बच्चे की, क्या मौत के पहले उस बच्चे को कुछ खिलाया गया, उसका एफएसएल रिपोर्ट, कितने देर हैंग करने के बाद हम जमीन को टच किए, जमीन इतना नीचे या एक माँ का पैर नीचे या पति पत्नी का पैर उसके नीचे क्या था। एक बात याद रखिएगा, नेक का और दोनों का हड्डी एफएसएल रिपोर्ट बता देगा कि जो शस्त्रफंदी दी गई, हमने कई बार यह सवाल शशांक के मामले में भी हमने उठाया, दम घुटने से, तकिया के दाबने से या अकेला आदमी बेल्ट लगा लेना, जो रस्सी लगी वो रस्सी की शस्त्रफंदी। तो पूरी जांच प्रक्रिया एक मुद्दा। दूसरा, ये परिस्थिति पैदा जो हुई प्रभोग का मुद्दा बनेगा। जो कोई भी इसमें लगातार परिवार के परेशानी का कारण है, उसकी भी छानबीन और उनका भी इन्वॉल्वेशन की जानकारी करके उस पर भी मुकदमा का दर्ज। कंप्लीट मोबाइल लोकेशन, मोबाइल एडोरेशन, कितना फोन मनोज झा या उनके परिवार को, जिनसे 3 लाख कोई मन्नू झा या अभिषेक कौन झा हम नहीं जानते, जिनसे भी लिया हो या जिनसे भी कर्ज लिया हो, वो उनकी भूमिका क्या थी। तो हम भूमिका की तलाश, आत्महत्या करने पर विवश क्यों हुआ उसकी, और ये आत्महत्या सिस्टम सबसे बड़ा दोषी है। सरकार की गलत नीति के चलते लगातार गरीब और मिडिल क्लास का जो परिवार है वो आत्महत्या की ओर बढ़ रहा है। लॉकडाउन ने भारत की जिंदगी को तबाह किया, जीएसटी और नोटबंदी के बाद, और हमें मरने पर मजबूर किया है यह व्यवस्था। और जो बचा खुचा था महंगाई ने 17% कपड़ा, और कपड़े के दुकान पर दिन भर में एक भी ग्राहक नहीं जाता, पूरा दिन छोटा छोटा दुकान खाली, हम बैठे रह जाते। ये जो हालात पैदा हुए महंगाई, इसका जवाब केंद्र सरकार को भी, बिहार सरकार को भी और विपक्ष को भी देना चाहिए कि क्या कभी लॉकडाउन में जितने लोग तबाह हुए उनके लिए कोई इतना 80 लाख हजार करोड़ रुपया मोदी जी आपने बड़ी बड़ी कंपनी को दिया लॉकडाउन से तबाही के कारण? आम आदमी को क्या आपने उसके जेब में 20,000 रुपया भी दी जो बर्बाद हुए? क्या 25,000 रुपया भी, 50,000 रुपया भी आपने
इतना बड़ा पैसा गया कहां? कोरोना का जो आपने पैकेज दी भारत को, उस पैकेज में इस बाजार के किसी को मिला समस्तीपुर को कि नहीं? चैलेंज है मेरा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, भारत के कोई मिडिल क्लास का व्यापारी, चाहे जिस वर्ग और जाति का हो, ट्रांसपोर्टर जो 6 महीना बस नहीं चलाया और उसको रोड टैक्स से लेके उनका टैक्स लग गया और उसकी बस गाड़ी सड़ गई, खींच लिया, उसको पैसे नहीं मिले। और लॉकडाउन के बाद महंगाई आते आते पूरे भारत की इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से भी नीचे चला गया और हमारी गरीबी दुनिया की सबसे ऊपर चली। और गरीबी ही इस मनोज झा के मौत का कारण है। ये सियासत संपूर्ण क्रांति ये करने वाले लोगों से जरा पूछिए, कभी झांक करके तो देखे। हम तो हर दिन मौत को देखते हैं। हम मांग करते हैं सरकार को, इस परिवार को 25 लाख रुपया हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।